एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लेव है ना, वो लेफ्टिनेंट विक्टर के साथ है और ये बता रहा होता है कि जो N44 यानी इरिना है ना, उसके लिए उसके जो लॉन्च की डेट है ना वो फिक्स हो गई है और वो है 12 दिसंबर। मतलब उनके पास 4 वीक है। और ये पूछता है कि क्या तब तक वो रेडी हो जाएगी, तो ये बोलता है कि हाँ सर वो तब तक रेडी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको रेडी करके रहूँगा उस टाइम तक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ब्यूरो चीफ है ना, वो इरीना के लिए शटल रेडी कर रहे होते हैं। और जो शटल में पिछली बार डॉग को भेजा था ना, वही शटल है, पर इस बार इसको ना थोड़ा बड़ा बनाया जा रहा है इरीना के हिसाब से। और यहाँ पे हमें एक चीज़ बताई जा रही है कि इसमें ना कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, और जितने ज़्यादा इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं ना, उतना ही इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। मतलब डैमेज होने का इसका, इसमें डेंजर इसका ना बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा। फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्यूरो चीफ है ना, वो थोड़े बीमार हैं और वो चाहते हैं कि मतलब उनका टाइम पूरा होने से पहले पहले ना उसको ख़त्म कर दें, उनके सामने होनी चाहिए ये चीज़। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो लेव है ना, वो रीना को समझा रहा होता है कि जब मतलब तुम स्पेस से वापस आओगी तो अर्थ में जब तुम एंटर करोगी तो कुछ टाइम के लिए तुम मतलब एक एंटी ग्रेविटी, और मतलब जो सीन जो भी सिनेरियो होगा वो सब इसको समझा रहा होता है। तो इसको बोलते हैं कि ठीक है अब मुझे ट्रेनिंग पे ले चलो, मैं सब समझ गई हूँ। तब ना वहाँ पे पहला स्पेस सूट आता है दुनिया का बन के, अकॉर्डिंग टू एनीमे। और इरिना जो होती है ना, इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली पर्सन है, और उसको ना समझाया जाता है कि सूट ऐसा क्यों है, कलरफुल इसलिए था कि मतलब अगर कहीं भी बारिश वगैरह धूप में कहीं पे भी लॉन्च करे उसके बाद कोई टेंशन ना हो, मतलब फायर प्रूफ वगैरह ये सब है। तो जब इरिना इसके अंदर जाती है तो बहुत गर्म होता है, तो फिर जब ये बाहर निकलती है तो यहाँ पे ना जो हमारा लड़का है ना, वो थोड़ा सा अब ये पसीने से भरी हुई होती है और सिर्फ अंडर गारमेंट्स में अंदर गई, तो हमारा लड़का ठड़कीपन दिखाता है, उसको घूरता है, जिस पे डांट देती है और बोलती है मेरे कपड़े लेके आ जल्दी से। तो जब इसके कपड़े लेने जाता है ना, तो जैसे बाहर जा रहा होता है तो उसको रोज़ा दिखाई देती है, और रोज़ा बोलती है कि मैंने सुना वैम्पायर गर्ल ने सूट पहन लिया है सबसे पहली बार, जो स्पेस सूट बन के आया। तो बोलता है कि हाँ, और तो बोलते हैं कि तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है उसकी साइड लेके, तो बोलते हैं कि अच्छी बात तो है ना। वो बोलता है कि वो हम सब कुछ छीने जा रही है और वो एक वैम्पायर है। और वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोगों का काम ईजी कर रही है, और वैसे भी वो एक सब्जेक्ट है, उसके बाद तो उसको डिस्पोज ही करना है। तो जब ये सब बातें करी रही होती है ना वो, तो पीछे से ना इरिना आ जाती है। इरिना ना ये सब कुछ सुन लेती है क्योंकि वैम्पायर उसकी हियरिंग थोड़ी तेज है। वो बोलती है कि तेरे को मेरे से कुछ प्रॉब्लम है ना, मेरे मुंह पे बोल। तो ये लड़की बोलती है कि तू तू इस लायक ही नहीं है, मतलब जो रोज़ होते हैं ना इरिना को बोलती है तू एक सब्जेक्ट है, तू वैम्पायर है और तू मेरे मुंह लगने के लायक नहीं, तेरी औकात नहीं है इतनी, ठीक है। तो इसको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अब इन दोनों में लड़ाई होने वाली होती है, पर जैसे तैसे करके ना लेव इनको रोक देता है। तो ये रोज़ा जो होती है ना, वो बोलती है कि मुझे तेरे जैसे के साथ बात करके ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, और लेव को धमकी दे के जाती है कि एक वैम्पायर है और ये ना मौका मिलते ही ना तेरी गर्दन में ना अपने दांत गड़ा के तेरा सारा खून पी जाएगी। उसके बाद ये लोग ना खाना खाने चले जाते हैं यहाँ से, और लेव इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं करता। तब जब ये खाना खा रहे होता है ना, तो लेव जो इरिना होती है ना, एकदम से लेव से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो लेव ना चौंक जाता है इस क्वेश्चन पे। तो ये बोलते हैं कि जैसे कि सब लोग मेरे को गलत मानते, तो तुम भी, मतलब मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ तुम्हारे थॉट्स क्या हैं। और सब मेरे को यहाँ पे यूके का स्पाई तक कहते हैं, मतलब जो दूसरी कंट्री है जो इनकी मतलब दुश्मन कंट्री है। तो ये बोलता है कि यार जिस तरीके से तुम डिटर्मिनेशन से काम करती हो, एक बार के लिए मुझे भी लगता है कि हाँ शायद तुम हो सकती हो यूके की जासूस, क्योंकि तुम कोई फोर्स करके यहाँ लाया गया और जिस डिटर्मिनेशन से तुम काम कर रहे हो। तो कहती है फोर्स करके लाया गया, मुझे यहाँ फोर्स करके नहीं लाया गया है और मैं अपनी इच्छा से यहाँ वॉलंटियर होकर आई हूँ। तो इसमें ना लेव चुप हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब लेव ने उसको बताता है कि इसका तुम्हारी एक स्पेशल तरह की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसमें ना तुम्हें एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाएगा, जिस रूम के अंदर ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होगी, और उस रूम के अंदर तुम्हें काफ़ी दिन तक रहना होगा, और शायद 1 से या 10 दिन तक रहना होगा। तो इसका तुम उसी के अंदर तुम्हारा खाना पीना सब कुछ रहेगा। तो तुम उससे पहले कुछ करना चाहती हो। तो ये बोलते हैं कि मैं क्या करूँ। तो बोलता है कि तुम कुछ इन्जॉय कर लो। तो ये कहती है कि इन्जॉय। तो बोलता है कि जैज़ बार है एक, मैं वहाँ पे चल सकते हैं। तो बोलती है कि मैं दारू नहीं पीती हूँ, हमारे यहाँ दारू पीना अलाउ नहीं है 20 से पहले। तो ये बोलता है कि तुम्हारी एज तो 21 है। कहती है कि नहीं मेरी एज 17 है। तो ये कहता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तो तुम्हारी 21 लिखी है। तो कहती है कि अगर मैं अपनी एज कम बताती तो ये लोग मेरे को इस प्रोग्राम में शामिल नहीं करते, इसलिए मैंने अपनी एज मतलब 21 बताई थी। तो ये बोलता है कि तुम जज बार में चल सकती हो, और वहाँ पे ना अल्कोहल ही नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब गाने वगैरह भी सुनाए देते हैं। तो ये ना रेडी हो जाती है, बोलती है, थोड़ा नोक झोंक के बाद इनकी नोक झोंक होती है, फिर ये रेडी हो जाते हैं और फिर ये जज बार की तरफ चल जाते हैं। तो इससे रास्ते में पूछता है कि तुम्हें जैज़ पसंद है क्या। तो ये बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो और ज़्यादा मेरे साथ ना घुलने मिलने की कोशिश मत करो, और मुझे तुम मेरे इंचार्ज हो तो मेरे को जज बार में लेके चलो। अब जब ये बार में जाता है ना, तो वहाँ पे ये पहली बार आई होती है वैसे बार में, और वहाँ पे ना जो मतलब म्यूज़िक सिस्टम रखा होता है ना, उसे देख के चौंक जाती है। बोलती है कि ये क्या है। तो ये बोलता है कि ये म्यूज़िक सिस्टम है और ये मतलब यूनाइटेड किंगडम में बना है, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा इसका बैन है, तो ये कम ही जगह पर देखने को मिलता है। और मतलब क्योंकि हम यूनाइटेड किंगडम का थोड़ा विरोध करते हैं ना यूके का,
तो उसमें ना जो गाना चल रहा होता है वो बहुत ही प्यारा गाना होता है। तो ये पूछती है गाना कौन सा है, तो इसको गाने के बारे में बताता है। तो ये सुनती है, उसके बाद ना ये बोलता है कि चलो क्या तुम कोई ड्रिंक ऑर्डर करना चाहती हो। तो ये अपने लिए मतलब सोडा वाटर ऑर्डर करती है, क्योंकि इसको सोडा वाटर काफ़ी पसंद है। और जैज़ अपने लिए कोई अपनी मतलब अल्कोहल से रिलेटेड कोई ड्रिंक मंगाता है। तो ये अपनी कोला पी रही होती है। तो ये उसको बोलती है कि तुम्हारा जो ड्रिंक है काफ़ी रेड है, तुम क्या पी रहे हो। तो इसको बोलता है कि तुम टेस्ट करके देखो मेरी ड्रिंक। तो इसको टेस्ट करवाता है जबरदस्ती, मतलब बोल के, मतलब इसको बातों बातों में फसला फसलू के। और ये ना इसको बहुत कड़वी लगती है, क्योंकि वैम्पायर टेस्ट नहीं कर सकते, पर इसको ना जलन फील होती है जीभ पे। उसके बाद ये अपना सोडा वाटर पीती है और बोलती है कि इसमें एंजॉय वाली क्या चीज़ है, तुम इतनी बेकार चीज़ पी रहे हो। उसके बाद ना मुंह बना लेती है अपना। और उसके बाद ना इसको ना नशा चढ़ जाता है। अब इसको जैसे ड्रिंक पीती है, क्योंकि वैम्पायर्स को बहुत ज़्यादा नशा चढ़ता है, इसलिए वो दारू वगैरह नहीं पीते हैं। और इसको बोलती है, मतलब पहली बार नाम लेके पूछती है, लेव, तुम पहली बार स्पेस में जाने का मतलब तुमने कब सोचा था। और ये बोल के ना एक बार गिर भी जाती है, फिर इसको उठाता है क्योंकि नशे में होती है। तो बोलता है कि जब मैं 5 साल का था ना, तब मैंने पहली बार स्पेस में जाना सोचा था। तो बोलती है 5 साल का। तो ये कहता है कि हाँ, मैंने एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा था, और उसको देख के मुझे लगा कि ये एरोप्लेन मेरे को ना स्पेस में ले जा सकता है। फिर मुझे बाद में पता चला कि एरोप्लेन्स के लायक नहीं है, और जो स्पेस है ना वो बहुत ही अच्छा है। और जो मतलब हम कम से कम दोनों कंट्रियों की लड़ाई है ना, स्पेस को कभी तक गंदा नहीं करा है। तभी वहाँ पे ना नतालिया आ जाती है, और उसकी बात सुन के कहती है कि जैसी बातें तुम लोग कर रहे हो ना, ऐसी बातों के लिए ना तुम्हें जेल हो सकती है। क्योंकि ये पहले का सीन है, और पहले के टाइम में छोटी छोटी बातों पर जेल हो जाती थी, एंटी नेशनल कह के। तो फिर ये नतालिया को बोलता है तुम बाहर क्या कर रही हो इतनी रात में, मैंने पहले तुम्हें कभी बाहर नहीं देखा। तो ये बोलती है कि मैं ना मैस में काम करती पर वहीं रहती नहीं हूँ। उसके बाद इरिना से भी पूछते, इरिना तुम कैसी हो, और तुम्हें कहीं जो ये स्नोथोव है इसने बोर तो नहीं कहते। बोलती स्नोथोव, तो ये बोलती इसका निक नेम है। तो ये ना फिर उसके बाद ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है नतालिया से बात करने में। तो नतालिया समझ जाती है, बात नहीं करना चाहती है। वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी डेट पे तुम्हें शो नहीं करना चाहती, और मैं यहाँ से चलती हूँ। तो इस बात पे दोनों चिढ़ जाते हैं, बोलते हम डेट पे नहीं आए। और फिर यहाँ से उठ के ना खड़े होकर चल देते हैं बाहर। तो उसके बाद बोलते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो इरिना, बाकी बची हुई नाथ। तो इलेना बोलती है कि जो भी तुम मुझसे कराओगी। फिर इसको एक शॉप में लेकर जाते हैं, और वहाँ पे ना शॉप वालों को बोलते हैं कि हमें ना तुम्हारे स्केट शूज़ चाहिए। तो अब क्योंकि मतलब इस लेव को सब जानते हैं, क्योंकि एक सोल्जर है, तो ये स्केट शूज़ वगैरह लेके आता है उसके लिए। और जो लड़की होती है ना इसकी, जो शॉपकीपर की, वो इरेना को थोड़ा घूर घूर के देख लेती है उसकी आंखों की वजह से। तो उससे पहले ही ना लेव इरेना को बाहर ले जाता है, इससे पहले इनको पता चली कि ये वैम्पायर है, क्योंकि किसी को नहीं बता सकता ना कि ये वैम्पायर है। उसके बाद ना इरिना मतलब एक लेक के पास जाती है जो जमी हुई होती है, और वहाँ पे ना स्केट्स लेके इसको बोलती है कि तुम स्केटिंग नहीं करोगे। तो बोले कि नहीं मैं नहीं करूँगा ऐसी स्केटिंग, मैं सिर्फ देखने है। और यहाँ ना बहुत ही प्यारा डांस करती है, मतलब जो देखने लायक डांस होता है। और जो लेव होता है ना उसको देख के बैठ के मतलब आराम से देख रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि इसको ना मैं कुछ भी हो जाए बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर दूंगा, और मैं इसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहने दूंगा इरिना के अंदर, जिसकी वजह से ना जो यूजीएसआर है मतलब देश है, वो इसको डिस्पोज कर सके, मतलब स्पेस में जाने से पहले। क्योंकि इसको पता है कि अगर ये हार गई, ये अगर रेडी ना हुई लॉन्च के लिए, तो यूजीएसआर वाले जो हैं इसको ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद ना लेव बैठा होता है, रीना उसके पास आती है। तो ये पूछता है कि तुम पहली बार मतलब स्पेस में क्यों जाना, मतलब ये इससे सेम क्वेश्चन पूछता है कि तुम कैसे जाना चाहती थी स्पेस में। तो ये बोलती है कि तुम जानते हो ना कि वैम्पायर्स को मून का पर्सन कहा जाता है। तो ये बोलता है कि हाँ मून का पर्सन कहा जाता है। तो कहती है कि इसलिए हमें ना आउटसाइडर माना जाता है, अर्थ का नहीं माना जाता, हमें बोला जाता है हम मून से आए। और वो अपना लॉकेट दिखाती है, बोलती है कि लॉकेट ना हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया है, और मैं इसलिए वजह से इस लॉकेट को लेकर ना मून पे जाना चाहती थी, और ह्यूमंस के गंदा करने से पहले स्पेस को मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इस जो मिशन है ना इसमें पार्टिसिपेट भी किया, क्योंकि मुझे ह्यूमंस की जो रिसोर्सेज है ना उनकी ज़रूरत है स्पेस में जाने के लिए, क्योंकि मैं उड़ नहीं सकती। और यहाँ पे ना एक स्टोरी भी सुनाती है कि जो उसके मदर और फादर थे ना, उनको बचपन में ह्यूमंस ने मार दिया था, इनके मतलब विलेज पे अटैक करा था उन्होंने, और उस अटैक में उनके गांव के काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। और उसके बाद इसके लाइफ में कुछ नहीं बचा था, अभी ये बस स्पेस में जाना चाहती है, और इसलिए इसने वॉलंटियर किया था। मतलब अदर कैंडिडेट्स भी थे, पर जब इसको पता चला कि यूएस सर वाले स्पेस में जा रहे हैं, तो ये बोलती है लेव को कि क्या तुम मेरा साथ दोगे मेरे को मतलब स्पेस में जाने में, मतलब। तो लेव बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा मतलब दोस्त हूँ, और मैं तुम्हारा मतलब कैडेट हूँ, मैं तब तक तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो ये बोलते हैं कि तुम थोड़े वियर्ड हो, मतलब ना तुम बाकी ह्यूमंस की तरह नहीं हो, मतलब जैसे वो लोग ना मेरे को सिर्फ एक मतलब सब्जेक्ट मानते हैं और मेरे को डिस्पोज करना चाहते हैं, और तुम वियर्ड हो। उसके बाद से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ये इसने ना मतलब पूरी रात ये नशे में थी, और इसको एक भी बात याद नहीं है इसने नशे में जो जो लेव के साथ करी है, मतलब इवन इसने अपनी फैमिली के बारे में बताया।
उसके बाद इसको ना उस चैम्बर में ले जाया जाता है, नॉइज कैंसिलेशन चैम्बर में, जिसमें इसको मैक्सिमम 10 दिन तक रहना पड़ेगा। उससे कम भी रह सकते हैं पर इस पर डिपेंड करेगा। और ये ना मतलब बोलते कि ह्यूमन से 10 दिन के लिए आइसोलेटेड रहना इतना भी बेकार नहीं है। मुझे ये चीज़ पसंद आई। और बस यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में एपिसोड 5 स्टार्ट होता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है मैस में होता है। नतालिया से पूछती है कि वैम्पायर जो लड़की है वो कहाँ है, तो वो बोलता है कि वो आइसोलेशन चैम्बर में है, तो कुछ दिन मैं अकेला ही खाना खाने आऊँगा। उसका जब ये खाना खाने के अपने दोस्तों के साथ बैठता है तो उसके दोस्त भी पूछते हैं कि तुम्हें मॉन्स्टर बेबी सेटिंग से थोड़ा राहत मिल गया, हमने सुना। तो ये बोलता है कि हाँ, वो चैम्बर के अंदर है और उसको 3 दिन हो गया। तो इस पर रोज़ बोलती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो ये बोलता है कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कहती है कि हाँ, उसको अच्छा परफॉर्म करना ही चाहिए, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो ये ना इन लोगों की बातें इग्नोर करके रीना के बारे में सोचने लगता है। सोचता है कि रीना तुम क्या मतलब क्या चाहती हो, क्योंकि उसने लास्ट टाइम बोला था ना कि मैं इंसानों से पहले स्पेस में जाना चाहती हूँ, स्पेस में मतलब जाके जीना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैंने इरिना को दिखा जाता है। इरिना अपना चैम्बर के अंदर होती है और वो एक ड्रीम देख रही होती है ना, जिसमें मतलब वो स्पेस में होती है और उसमें मतलब एक ताबूत के अंदर होती है। वो ताबूत ओपन हो जाता है और स्पेस में पड़ी होती है। और मतलब इस तरीके का ये ड्रीम देख रही होती है। एकदम से इसकी आँख खुलती है तो देखती है चैम्बर के अंदर है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर ना कार्लोवा जो सेक्रेटरी है, गार्गेविस जो इनके लीडर हैं, वो आई है। और इनको बताया जा रहा है कि जो यूके है ना, उसने भी अपना स्पेस मिशन शुरू कर दिया और वो ना एक चिंपैंजी को भेज रही है स्पेस में। तो उससे पहले ये भी ना अपने ह्यूमंस को भेजना चाहते हैं और एक 6 कॉस्मोनॉट की एक टीम बनाई जाएगी नई। और इन जितने भी कैडेट हैं उनमें से 6 कॉस्मोनॉट को चूज किया जाएगा और जो 6 कॉस्मोनॉट हो गए उन्हें स्पेस में भेजा जाएगा। और तो अभी ये बोलते हैं कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तुम लोगों में से एक 6 कॉस्मोनॉट होंगे तो तुम पूछ सकते हो। तो एक जो होता है ना कैडेट, वो पूछता है कि रॉकेट्स वगैरह जो है ना उनका मतलब टेस्ट वगैरह कैसा चल रहा है। तो ये एल्बिनार में जो दुर्घटना हुई थी ना उसके बारे में बात करता है। तो ये बोलते हैं कि देखो, तुम लोगों को उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए हमारे पास N44 है, मतलब जो वैम्पायर लड़की है। जो तुम्हारे रॉकेट्स हैं, स्पेस जो शिप्स हैं ना, वो मतलब एकदम सही बनाई जाएगी और तुम लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। अब ये बोलता है कि जैसे N44 अगर कुछ भी होगा ना तो उसके लिए N44 किस लिए है, अगर मतलब खतरा होगा भी तो तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात ना लेव भी सुन रहा होता है और जब ये सुनता है कि अगर मतलब खतरा होगा N44 के लिए, तो सुन के ना इसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। और फिर इन लोगों की ना ट्रेनिंग दिखाई जाती है हम लोगों को, मतलब कि किस तरीके से ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और इनमें ना जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो इनमें से एक कैडेट होता है जो ना उसकी ना एक तरीके से क्या कहते हैं, गिर जाता है, वो पैरासूट ओपन नहीं होता और उसको चोट भी लग जाती है। मतलब ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना जो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग है ना वो इतनी ईजी नहीं है और वो बहुत हार्ड है। तो उसकी चोट लगने पे ना जो कार्लोवा होती है वो लेव को बोलती है कि जो ये कैडेट है इसको चोट लग गई है, इससे तुम्हें बेनिफिट हो गया क्योंकि तुम एक रिजर्वर हो। रिजर्वर ऐसे कैडेट है जो मतलब इसकी लड़ाई हो गई थी क्योंकि अपने सीनियर्स के साथ, तो इसको मतलब रिजर्व में रखा हुआ है कि मतलब अगर कॉस्मोनॉट की ज़रूरत कम पड़ी तो इसको ले लिया जाएगा, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है। तो ये बोलता है कि मैं किसी और के जगह लेके नहीं जाना चाहता, मैं अपने दम पे जाना चाहता हूँ। तो ये वहाँ से जाने लगता है। तो इसको कार्लोवा बोलती है कि तुमसे मुझे कुछ काम है, तुम मेरे साथ हो। और फिर हम देखते हैं कि एक टीवी की हेल्प से, कैमरे की हेल्प से ना जो इरीना है ना उस पर नज़र रखी जा रही होती है। और इरीना ना अब बहुत थक गई होती है और मतलब एक दो अब उसने मतलब काफ़ी दिन निकाल दिए होते हैं वहाँ पे। और जो कार्लो होती है ना वो बोलती है कि वैसे ये जो वैम्पायर लड़की है ना ये काफ़ी सुंदर है और मतलब इसको डिस्पोज करना मिशन कंप्लीट होने के बाद अच्छा नहीं है। तो इस पर ना लव बोलता है कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बोलते हैं कि तुम्हें ना इससे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, अगर तुमने इससे अटैचमेंट रखी तो तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा। और फिर हमें ना दिखाया जाता है इरीना जो होती है ना वो एक तरीके से सपने देख रही होती है और उसको दिखाया जा रहा होता है कैसे उसके गाँव में ना ह्यूमंस के घुस गए थे और उन्होंने कैसे उसके फादर और मदर को मार दिया था, मतलब काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था। इस तरीके का इसको ना एक ड्रीम आ रहा होता है और तब ये ना एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या मुझे सच में मिशन कंप्लीट होने के बाद ये लोग ह्यूमंस मार देंगे और मैं ना ह्यूमन से हार नहीं मान सकती हूँ और मुझे कुछ भी करके स्पेस में जाना है और मुझे ना ह्यूमन से जीतना होगा। और ये ऊपर को देखती है चैम्बर के और ये ना लैब के बारे में सोचती है और बोलती है कि मतलब इसको लैब की याद आ रही होती है। तब भी चैम्बर खुलता है, इसको आखिरी दिन था और ये कंप्लीट हो जाता है और जैसे ये देखती है इसके सामने लैब होता है और ये ना बहुत खुश हो जाती है लैब को देखकर, बोलती है कि लैब तुम यहाँ पे हो। उसका ना लैब इसको अपने साथ ले जाता है, ट्रीट करने के लिए इसको लेमन सोडा देता है। तो ये लेमन सोडा को देखकर ना खुश हो जाती है और थोड़ा लैब के साथ मतलब घुल मिल गई है, मजाक करती है। बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसको मतलब खुश होकर पी जाऊँगी, और मैं इसको पी इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती। और इसका नाम लेती है ना तो ये समझ जाता है कि ये खुश है और मतलब ये किसी चीज़ को तो लाइक करने लगी है।
उसके बाद ना फिर ये दोबारा से ट्रेनिंग पे जाते हैं। और इस पे पहले सबसे पहले ये बोलता है कि चलो अब तुम्हें बैक टू ट्रेनिंग। और ये सबसे पहले तो मतलब पैराशूट के लिए जंप करते हैं प्लेन से, और इस बार मतलब दोनों अभी साथ में करते हैं। और ये बोलते हैं कि अभी तुम्हें मतलब सिंगली भी करना है, अभी तुम रेडी नहीं हो। और उसके बाद जो हॉट रूम होता है उसकी ट्रेनिंग पे आ जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जब ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना हॉट रूम में, तो इसको लैब होता है ना, उसको फ्रेंच मिलता है। फ्रेंच बोलता है कि ये लड़की बहुत ही मेहनती है, और मतलब मैंने सुना है मतलब जैसे रूम से आई अपने जो स्पेशल रूम था जहाँ पे आवाज़ नहीं आती, वहाँ से आती इसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, और तुम मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट लग रहे हो मेरे को इसके लिए। तो लेव बोलता है कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि इसकी मतलब ये इसको ना जो यूजीएस वाले हैं वो कैंसिल ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने इसको कैंसिल किया तो अच्छा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब्जेक्ट के साथ ना अटैचमेंट हो गई है, और ये अटैचमेंट तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और इसको बोलता है फ्रेंड्स, एक बात बताता है कि चलो तुम इसको अच्छे से ट्रेन करो, और अब मैं यहाँ से ना जा रहा हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जिस पे लैब पूछता है कि क्यों तुम्हारा टेस्ट मतलब किया जा रहा है कि नहीं, ये नॉर्मल ट्रांसफ़र है। उसका बोलता है कि ओके फिर अपना ध्यान रखना। उसके बाद फिर ये लोग ना ट्रेनिंग पे जाते हैं दोबारा, और इस बार ना इन लोगों को सिंगल सिंगल ना कूदना है पैराशूट के साथ। और ये दोनों जंप करते हैं, मतलब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जंप करते हैं, और दोनों सक्सेसफुली अपने पैराशूट से मतलब ना उतर भी जाते हैं। और इस चीज़ से ना लव बहुत खुश होता है कि इरिना अब सक्सेसफुली अपना मतलब पैराशूट लैंडिंग कर पा रही है। और ये भाग के ना इसको गले लगाने के लिए आता है, पर इसको गले नहीं लगाने देती, और इसके मुंह के आगे ना मतलब अपना पैराशूट का वो उड़ा देती है। बोलती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है ह्यूमन, मुझसे दूर रहो। और उसके बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं, ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं इस चीज़ के ऊपर कि चलो फाइनली तुम पैराशूट से मतलब कूद पा रही हो, और तुम्हारा मतलब मिशन सक्सेसफुल हो। अब तुम मतलब ट्रेनिंग के लिए एकदम रेडी हो, जिस दिन भी मतलब लॉन्च होगा, और तुम मतलब एकदम रेडी हो। अब ये लोग बात ही कर रहे होते हैं ना, तभी जो इरिना होती है ना लेव से पूछती है कि तुम अपने आप को हमेशा रिजर्वर क्यों कहते रहते हो, और मैंने तो सुना था कि तुम्हारे बहुत हाई मार्क्स आए थे। तो ये बोलते हैं कि मेरा ना एक बार एक सीनियर के साथ पंगा हो गया था। ये बोलती है क्यों? तो वो बोलते कि जो एक काफ़ी सीनियर था, उसका जो बेटा था ना, वो अपना इल्ज़ाम किसी और एक जूनियर पे डालने की कोशिश कर रहा था, जूनियर इंजीनियर पर, जो चीज़ मेरे से देखी नहीं गई। और मैं ना बीच में झगड़े में आ गया, और मैंने जो सीनियर का बेटा था ना उसको एक पंच मार दिया। अभी लोग मतलब ये अपनी स्टोरीज को सुना ही रहा होता कि उसके वजह से मेरे को सीनियर्स के साथ लड़ाई करने के लिए उससे निकाल दिया। तभी उनके ऊपर से ना एक कोई चीज़ आती है, और जिसको सोच के मतलब जो आके ना मतलब जलती हुई चीज़ आती है हवा में से, और नीचे गिरती है। तो ये उसकी तरफ ना भागते हैं, बाइक पे जाते हैं। और जब ये इसके पास पहुँचता है ना, तो ये भी एक शटल होता है, स्पेस शटल। और जो यूजीएसआर का एक्सपेरिमेंट होता है जो फ्लॉप हो गया होता है, उसके अंदर ना एक डॉग होता है, और ये वो आगे गिरा होता है। उसको देखते हैं ना डॉग को, जो इरीना होती है ना उसको मतलब एकदम से सब कुछ याद आने लग जाता है। उसके सामने ना मतलब कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं कि कैसे उसके गांव पे ना वैम्पायर्स ने अटैक कर मतलब वैम्पायर्स के गांव पे अटैक किया था ह्यूमंस ने, और उसके बाद कैसे उसको मतलब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे। मतलब वो सब चीज़ें जो होती है ना, एक तरह से उसके एकदम से ना एक फ्लैशबैक आता है, और वो ना नीचे बैठ जाते हैं, उसको उल्ट वॉमिटिंग होने को होती है। और ये इसको संभालने के लिए जाता है एरिना को। तभी वहाँ पे ना लेफ्टिनेंट विक्टर आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि अपने आप को ना एक्सप्लेन करो, तुम लोग ना यहाँ पे क्या कर रहे हो लेव और N44, तुम N44 के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है जो ब्यूरो चीफ होते हैं ना अपने किसी सीनियर के साथ होते हैं, और ये लोग ना बात कर रहे होते हैं उसी स्पेस शटल के बारे में जिसमें वो डॉगी था, जो अभी थोड़ी देर पहले क्रैश हुआ। तो ये बोलते हैं कि हमने तो सुना था कि मतलब वो एक मिशन सक्सेसफुल था। तो ये बोलता है कि हाँ वो एक सक्सेसफुल मिशन था, पर जब वो री एंट्री कर रहा था ना अर्थ के अंदर, तब उसके अंदर कुछ गड़बड़ होगी, इसकी वजह से वो क्रैश हो गया। तो ये बोलता है कि क्या इसकी वजह से हमें N44 की जो लॉन्च डेट है उसको आगे बढ़ाना होगा। तो ब्यूरो चीफ कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल सही है। तो ये बोलता है कितना सक्सेसफुल परसेंट है, तो ये बोलता है 30%। तो ये बोलता है कि जो सीनियर होता है हमें 50% तक का चांस चाहिए जिस दिन हम जो मतलब सीनियर है ना ब्यूरो चीफ ऑर्डर देता है कि और जो सैटेलाइट है ना उसके अंदर ना डायनामाइट्स वगैरह रख दो, एक्सप्लोजिव्स रख दो, क्योंकि हम ना। तो ये बोलता है एक्सप्लोजिव क्यों? वो बोलता है कि अगर री एंट्री के दौरान जो हमारा सेटल है वो किसी अदर कंट्री में जाके गिर गया, तो हम नहीं चाहते कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास जाए, और हम नहीं चाहते सब्जेक्ट जो है हमारे खिलाफ हो जाए, मतलब N44 यानी इरिना की बात कर रहे हैं। तो हम उसको ना कहीं से भी स्पॉट कर सकें मतलब री एंट्री के बाद, और हम अपना जो रिसर्च है उसको ना सेफ रख सकें अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। और ये बोल के ना सीनियर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो ब्यूरो चीफ होता है ना उसको फिर से मतलब चेस्ट में पेन होता है। तो सब इससे पूछते हैं कि ब्यूरो चीफ आप ठीक हो? तो ये बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट विक्टर को, और जो इरीना और लेव के साथ है। और जो जो विक्टर होता है ना वो लेव को बोलते हैं कि तुम्हें ना वो सब भूलना होगा जो तुमने अभी देखा है, और तुम टेंशन मत लो। और क्या ये N44 सही है? तो जिसपे लेव बोलता है कि हाँ ये सही है, और ये भी इस चीज़ को भूल जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको।
तो बोलता है कि हाँ यही अच्छा होगा। तो लेव बोलता है कि जो N44 है ना अपनी ड्यूटी के लिए एकदम रेडी है, मैं इसको ना फिट करके कर दूंगा और ये बिल्कुल इस चीज़ को ना इससे ट्रॉमा से बाहर निकल जाएगी। तो लेफ्टिनेंट विक्टर कहता है कि यही चीज़ सही रहेगी और तुम टेंशन मत ले, जिस दिन तुझे इसको डिस्पोज करना होगा ना मिशन के बाद, मैं तेरे साथ रहूँगा। मतलब एक इशारा करता है गर्दन पे हाथ फेरते हुए। मतलब ये इन लोगों का प्लान ये है कि इरीना को ना मिशन के बाद मतलब डिस्पोज कर देना, मतलब उसको जान से मार देना है, और ये काम लेव से ही करवाएंगे। और लेव ये जो बात सुनता है ना तो ये घबरा जाता है, और बस यहीं पे ना हमारा एपिसोड 5 भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही थी एपिसोड 4 और 5 की एक्सप्लेनेशन। तो आगे क्या होगा, इरीना स्पेस में जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, या उसकी डेथ हो जाएगी या मार दिया जाएगा उसे, सब अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ वही एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें एनिमल 2.0 को ऐसी औसम कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।